न्यूज। पापा इंडिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा मातरम। नमस्कार, मेरा नाम हितेश दादा बंसोड़, मैं सावनेर जिला नागपुर से हूँ। मैं मेरा नंबर शेयर करूँ। ये वीडियो में जो लड़की देख रहे हो आप, ये आज हमको 18/12/2020 को मिली है। तेज सिंह साहू जी इन्होंने हमको कॉल किया था, शायद ये लड़की मिसिंग है। कृपया आप में से जो कुछ भी इनको जानता होगा तो कृपया मेरे नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। और भाइयों को मैं बोलता हूँ कि चले जाओ इंडिया छोड़ के, नहीं तो भाइयों को मैं बोलता हूँ कि चले जाओ इंडिया छोड़ के, नहीं तो ये अरबाज खान बोल रहा हूँ, प्लॉट नंबर 157 काटोल रोड नागपुर, फ्रेंड्स कॉलोनी। छूट के दम है। 788-622 फोन लगा मेरे। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। ढोल बराती घोड़े हाथी बाजा बजेगा राहों में। ढोल बराती घोड़े हाथी बाजा बजेगा राहों में। चांदी जैसा बदन में तेरा भर लूंगा अपनी बाहों में। आएगी जब वो मिलन की रात, छेड़ के कोई प्यार की बात, तुझे सारी रात जगाऊंगा। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगी। दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगी। देख सजना प्यार में तेरे मर जाऊंगी। दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगी।
दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा। नमस्ते वीएन में आपका स्वागत है। आप बने देश की हिम्मत, आपके साथ वीएन न्यूज़। अभी सद्भावना लॉन में अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ पुलिस लाइन टाकली नागपुर में, और हमारे साथ में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष पश्चिम नागपुर के शैलेश पांडे जी। और शैलेश पांडे जी भी इस शादी में यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और अभी मिलते हैं शैलेश पांडे जी से, थोड़ा सा यहाँ के शादी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस प्रकार की शादी हो रही है, समाज में इस प्रकार की हमें किस लिए आवश्यकता है, और यहाँ पे शादी में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्ते। माननीय अनिल देशमुख साहब जो महाराष्ट्र के हमारे गृह मंत्री है, उसी प्रकार नागपुर शहर के जो कलेक्टर हमारे ठाकरे साहब हैं, हाँ, उन्होंने इस शादी का यहाँ पे आयोजन किया है। और समाज में एक ऐसा अच्छा आयोजन यहाँ पे देखने मिला। निश्चित रूप से उन बच्चों को साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है, ठाकरे साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है। एक अच्छी शादी यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है। मैं तहे दिल से माननीय अनिल देशमुख साहब को इसके लिए अभिनंदन करता हूँ, ठाकरे साहब का अभिनंदन करता हूँ। और निरंतर मेरा ये मानना है कि ऐसा ही समाज में ऐसे गरीब बच्चों की, ऐसे विकलांग बच्चों की इस प्रकार का आयोजन और भी लोगों द्वारा होना चाहिए। माननीय अनिल बाबू से हमने ऐसी प्रेरणा लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी समाज के धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया हुआ है, वो भी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे खाने का भी लुत्फ़ लोग उठा रहे हैं, सभी प्रकार के व्यंजनों का भी यहाँ पे लुत्फ़ लोग उठा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पे इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब का ये जो सराहनीय कार्य है, उसमें समाज हित का जो कार्य वो कर रहे हैं, निरंतर वो ऐसे ही कार्य करते रहे और बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यों में वो अपना हिस्सेदारी निभाते रहे। धन्यवाद। विशेष अतिथि में और कौन कौन यहाँ पे मौजूद है, और साहब इस समय मतलब किस प्रकार से व्यस्त है इस जिस तरीके से शादी होनी चाहिए, साहब ने उस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से इस शादी का आयोजन किया हुआ है। दुल्हन दूल्हे की डोली यहाँ पे बारात लेकर, अपने ठाकरे साहब जो है कलेक्टर साहब, वो दूल्हे की बारात लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। उसी प्रकार दुल्हन के पालकों के रूप में माननीय अनिल देशमुख साहब, माननीय आरती देशमुख साहब, श्रीमती आरती देशमुख मैडम ने यहाँ पे उनका स्वागत किया। और उसके बाद में विधि से, अच्छे विधि से उनका यहाँ पे शादी हुई। और निरंतर साहब मंच पे ही उनको साथ में खड़े हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद नव दंपति को मिल रहा है। इस शादी की एक विशेषता ये है कि नागपुर शहर के हमारे सभी डीसीपीस, खुद सीपी साहब, सब लोग यहाँ पे नव दंपति को आशीर्वाद देने पहुँचे हुए हैं। उसी प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे इस निराले आयोजन में सभी का योगदान यहाँ पे देखने मिल रहा है। हम लोग पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नव दंपति को शुभ आशीर्वाद यहाँ पे दे रहे हैं। इनका भविष्य उज्जवल रहे, ये इनके भविष्य में सभी मंगल कामनाएं हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और मैं इस आयोजन के लिए माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, श्रीमती आरती देशमुख मैडम, उसी प्रकार नागपुर शहर के माननीय कलेक्टर ठाकरे साहब, इन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और अपने यहाँ पे जो अपनी शुभकामनाएं है, अपना आशीर्वाद है, वो नवदंपति को अपनी ओर से देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी शुभकामनाएं वीएन विश्व आर्मी न्यूज़ की तरफ से ऐसे वर वधुओं को और इस प्रकार के समाज में काम करने वालों को सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने गृह मंत्री पद को सम्मान बढ़ाने का काम किया है और समाज में सभी धर्मों के बुद्धिमान व्यक्तियों को और लोगों को एकत्रित होकर एक साथ खड़े रहने का संदेश समाज को दिया है और एक साथ खड़े रहकर अपने भारत की एकता और सुंदरता को बड़े ही आसान और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और बहुत ही सरल तरीके से एक विवाह के माध्यम से समाज में पहुंचाने का काम किया है। शिक्षा और सभ्यता सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का प्रथम लक्ष्य रहा है और गृह मंत्री के द्वारा उठाए हुए इस सराहनीय कदम को सभी धर्म गुरुओं के और सभी राजनीति दलों के और सभी लोगों ने इस कदम को बहुत सराहा है। सभी धर्मों में अपने धर्म गुरु को बुलाकर विवाह रचाया जाता है। इस विवाह में यह बात नहीं है, यहाँ लड़के और लड़की के धर्म का पता ना होने से सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर लड़के और लड़की का विवाह किया गया है और धर्म गुरुओं ने सभी प्रकार से आशीर्वाद दिया है। विवाह में आए अतिथि गणों ने यह विवाह देखकर एक बार तो यह जरूर सोचा होगा कि हमें भी अपना धर्म भूल जाना चाहिए और इसी तरह अपने यहाँ विवाह का योग बनने पर हमें सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर इस प्रकार अपने यहाँ विवाह के कार्यक्रम को अवश्य करवाना चाहिए। विवाह में आने वालों के लिए सैनिटाइजिंग, मास्क चेकिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। 60 साल के बुजुर्गों ने भी विवाह में पहुंचकर विवाह का आनंद उठाया। विवाह में ऐसा माहौल नज़र आ रहा था कि जैसे गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ही लड़की के असली माता पिता है। आरएसएस से मोहन भागवत जी ने विवाह में पहुंचकर वर वधू को दिया आशीर्वाद और अनिल देशमुख जी के कार्यों की सराहना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शिव बेंडे जी हैं और उपाध्यक्ष में उपस्थित है और जो यहाँ पे आयोजन किया है, इस प्रकार के कार्य को समाज में जो कार्य हैं किस तरीके से इसको आगे करना चाहिए, तो इसके बारे में ऐसा है कि एक उपक्रम जो है एक गरीब, अनाथ और अपंग बोलेंगे या जिनका कोई आधार नहीं होता, तो ऐसे कई संस्थाएं जो है उनको प्रमोट करती है, उनका पालन पोषण करती है। तो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ सहभाग देना चाहिए। उसी की मिसाल माननीय हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी अनिल देशमुख साहब ने वो मिसाल देते हुए एक अनाथ बच्ची की शादी और उनका जो भी खर्च आए और तथा या उनका प्रमोट करने के लिए जो भी वहन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत मिसाल है। और उसी तरह से नागपुर शहर के कलेक्टर श्री रविंद्र ठाकरे जी, इन्होंने भी आगे कदम बढ़ा के एक अनाथ बच्चे का पिता का जो फर्ज निभाया है, तो ये बहुत है। तो इसी तरह का काम हमने भी करना चाहिए और भविष्य में किसी भी तरह से कोई मौका मिला तो मैं इस चीज़ को करना चाहूँगा और दूसरों को भी प्रमोट करूँगा। तो शिव बेंडे जी इस शादी में उपस्थित रह कर के कितने उत्साहित है और इस शादी के कार्य से, और ये हम अपने खुद बखान कर रहे हैं इस शादी में कि क्या क्या विशेषताएं हैं। राकापा के श्री संजय तिवारी जी ने, अजहर पटेल जी ने और गरीब वर्ग से उभर रहे समाज सेवक अनिल यादव जी ने की विवाह की तारीफ।